इन दोनों भाइयों ने बिना टिकट के चुपचाप चिड़ियाघर में घुसने की प्लानिंग की। उन्होंने एक बड़ा कचरे का डिब्बा दीवार के पास लाकर रखा और फिर उसी के सहारे दीवार फांद कर अंदर कूद गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे तभी एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। बड़ा भाई तुरंत घबरा गया और अंदर चढ़ा तो देखा कि छोटा भाई अपने पैर को पकड़े बैठा है और चेहरा सफेद पड़ा हुआ है। छोटे भाई ने कांपती आवाज में कहा, मुझे जहरीले सांप ने काट लिया है, और उसने बड़े भाई से तुरंत जहर चूसने की गुजारिश की। बड़ा भाई बिना समय गंवाए नीचे झुक गया जहर चूसने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने पास से देखा वहाँ कोई भी काटने का निशान नहीं था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसके साथ मजाक किया गया है। गुस्से से लाल होकर वो वहाँ से चला गया। छोटा भाई उसके पीछे पीछे माफी मांगते हुए चला। जैसे ही वो चिड़ियाघर के अंदर और आगे बढ़े, हर तरफ अजीब अजीब जानवरों को देखकर दोनों बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने जानवरों के साथ नजदीक से फोटो खिंचवाई और मस्ती करते रहे। थोड़ी देर बाद वो एक लोहे की जाली तक पहुंचे। छोटा भाई गलती से जाली को छू बैठा और उसकी बॉडी झटके से कांपने लगी जैसे करंट लग गया। बड़ा भाई डर गया और तुरंत मोबाइल निकालकर मदद के लिए कॉल करने लगा, लेकिन तभी छोटा भाई उसका मोबाइल छीन कर बोला, अरे मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ। बड़ा भाई फिर से बेवकूफ बनने पर गुस्से में आ गया, लेकिन छोटा भाई बिना रुके फिर से उसी जाली पर चढ़ गया। इस बार उसका सिर हाई वोल्टेज तार से टकरा गया और उसकी बॉडी और जोर से झटके खाने लगी। बड़े भाई को फिर लगा कि ये भी मजाक ही होगा, तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी छोटे भाई के मुंह से झाग निकलने लगा। अब बड़ा भाई बुरी तरह डर गया और दौड़कर मदद लाने भागा, लेकिन ये भी एक मजाक ही निकला। बड़ा भाई जब वापस आया तो एक लकड़ी लेकर आया और गुस्से में छोटे भाई को जोर से मारा ताकि वो होश में आ जाए। गनीमत रही कि चोट हल्की ही आई। इसके बाद दोनों भाई बाघों के पिंजरे में घुस गए। वहाँ उन्होंने एक बाघ को आराम से लेटा देखा। इतने करीब से बाघ को देखकर वो इतने एक्साइटेड हो गए कि दोनों ने फोन निकालकर सेल्फी लेना शुरू कर दिया। लेकिन तभी बड़े भाई की नजर एक और बाघ पर पड़ी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो भागने ही वाले थे, अचानक फोन की घंटी बज उठी और उस आवाज से सारे बाघ उनकी तरफ देखने लगे। अब बाघ धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेरने लगे। आपको क्या लगता है, क्या वो बच पाएंगे?